नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक रुचिका के पाठ एक सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। यह इस सुभाषितानी के हिंदी अनुवाद का दूसरा भाग है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पद 3। लुब्धस्य नाश्यति यश पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमार्ग परमस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सो खेम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नगा दीपस्य। लुब्धस्य कहते हैं लालची, निश्चित कहते हैं नष्ट हो जाता है, मैत्री मित्रता, व्यसन बुरी लत वाला और नराधिपत्य राजता। अर्थात लुब्धस्य नाशिति यश पिशुनस्य मैत्री, लालची का यश चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। लालची का यश नष्ट होता है और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमार्ग परस्य धर्म है, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या, विद्या फलम व्यसन कृपणस्य सौख्यम। अर्थात बुरी लत वाले की विद्या फल, कंजूस का सुख, जिसका मंत्री आलसी हो उस राजा को तो राज्य ही नष्ट हो जाया करता है। मैं इसको सरल शब्दों में समझाना चाहती हूँ आपको कि जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाया करता है। अगर कोई चुगली करता है, दूसरों की बुराइयां करता है तो उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जो कार्यहीन हो जाता है तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। धन को जो अधिक महत्व देता है वह व्यक्ति धर्म को नाश कर देता है, और जिसके अंदर गलत आदतें हैं, बुरी लत है, उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट होता है, और ऐसा राजा जिसका मंत्री ही आलसी है उसका तो राज्य ही नष्ट हो जाया करता है। पद 4। पितृता रसम तु कटुम कम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्यमित भिक्षुकासु संतस्थेव सम सज्जन दुर्जनाना श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। अर्थात पितवा रस पीकर रस को जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे, चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती है, मीठे रस का उत्पादन करती है, अर्थात शहद बनाती है, उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं संतस्थेव सम सज्जन दुर्जना श्रुत्वा सम मधुर सुखरसम सृजन्ति। जो संत लोग होते हैं, साधु और अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अच्छे और बुरे सभी लोगों के वचन को सुनते हैं, अच्छी बात भी सुनते हैं, बुरी भी उनको कोई सुना दे तो सुन लेते हैं, और अच्छे बुरे सब चीज को ग्रहण करने के बाद भी वो अपने वचनों को मधुर रखते हैं, मीठा रखते हैं, और मीठे वचन प्रयोग का ही निर्माण किया करते हैं, वो सबको सुख प्रदान करते हैं। पद नंबर 5। विहाय पौरुषम यो ही देव में लंबते प्रसाद सिंह व्रत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। विहाय कहते हैं छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं। पौरुष यानी मेहनत नहीं करते, सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं कि जैसा ईश्वर करेंगे, जैसा देव ने हमारे लिए रखा है हमें वो मिलेगा, सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं। वह
वह व्यक्ति तो महल में बने हुए शेर की तरह है, जिसके सर पर कोए बैठते हैं। अगला पद, पुष्प पत्र फल इच्छाया मूल वक्लम दारुभी धन्या महिरुहा येषा विमुखम यान्ति नाथिन। अर्थात फल पुष्प फल, पत्र पत्ते, फल फल, लच्छा मूल वक्ल, दारुही अर्थात परछाई, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ बड़े धन्य हैं, जिनके याचक उनके विरुद्ध नहीं हो सकते हैं। फल, फूल, पत्ते, परछाई, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त, ये लकड़ी से बने हुए इन सब चीजों के साथ जो सागवान पेड़ हैं वो तो बड़े ही धन्य हैं। उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले याचक उनके विरुद्ध कभी नहीं हो सकते हैं। पद नंबर 7, चिंतन्य ही विपदाम यादवे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विघ्ना ग्रहे। अर्थात विपदा आने से पहले ही चिंतनीय ही विपदाम आवते प्रतिक्रिया, चिंता आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। आशा है आपको यह सुभाषितानी के पद अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो पर और चैनल पर बने रहिए। हम आशा करते हैं कि आपने सुभाषितानी का पहला भाग जरूर देखा होगा, सुना होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर सुभाषितानी का भाग 1 भी देखें, जिससे आपका पूरा पाठ समझ आ जाएगा आपको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। धन्यवाद।